हेलो स्टूडेंट्स, अब आप क्लास 9th में आ गए हो। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन कौन से चैप्टर आपके साइंस के सिलेबस में से डिलीटेड है और कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊँगी कि कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो क्लास 10th में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम आने वाले हैं। तो आपको इसी क्लास में इन्हें अच्छे से समझ कर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अब रटने से काम नहीं चलेगा। क्लास 8th तक के किसी को फेल नहीं किया जाता है, लेकिन उसके बाद क्लास 9th के आगे आपकी जिम्मेदारी होती है कि आपको पास होना है या फेल होना है, ठीक है। तो आपको चीज़ों को अच्छी तरह से पढ़कर समझकर चलना है, ठीक। लेकिन ये चैप्टर्स बताने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि देखिए, क्लास 9th जो होती है ना, उसमें हर एक स्कूल का थोड़ा डिफरेंट सिलेबस होता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको जो सिलेबस बताने वाली हूँ ये बताने वाली हूँ CBSE के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्योंकि 90% स्कूल्स जो है वो इसी को फॉलो करते हैं, ठीक। तो ये है आपके साइंस के 12 चैप्टर्स, ये जो आपको पढ़ने हैं, ठीक है। ये है आपके कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, मैटर इन आवर सराउंडिंग से लेकर के ये है जो आपका 12th चैप्टर इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, ठीक है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे मैम हमें वो पता करना है जो डिलीट हो चुके हैं, तो चलिए उस पर चलते हैं। वो है आपके चैप्टर्स जो कम्प्लीटली डिलीट हो चुके हैं। ये है 3 चैप्टर्स, ठीक है। ये है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, बहुत मुश्किल चैप्टर था और अच्छा हुआ कि ये डिलीट हो गया, कॉन्ग्रेचुलेसन्स। अब आपको इसे नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद एक सेकंड है व्हाई डू वी फॉल इल, ये भी डिलीट हो चुका है कम्प्लीटली, आपको कुछ नहीं पढ़ना है। और तीसरा है नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये जो 3 चैप्टर्स है आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, आपको एग्जाम में इससे एक भी सवाल देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो 12 चैप्टर्स हमारे सिलेबस में है और ये 3 चैप्टर्स जो है कम्प्लीटली डिलीट हो चुके हैं, जिन्हें आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद अब हम बात करेंगे चैप्टर वाइज डिलीशन की। अब देखते हैं कि चैप्टर वाइज कौन कौन से टॉपिक डिलीट कर दिए गए हैं। तो हम शुरुआत करेंगे केमिस्ट्री से, ठीक है। तो ये है आपकी केमिस्ट्री में जो चैप्टर्स है। तो यहाँ देखिए, सबसे पहला दिया हुआ है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, ठीक है। तो कुछ भी इसमें से डिलीट नहीं हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है नो डिलीशन, ठीक है। और चैप्टर भी बहुत ईजी है, आप पढ़ोगे समझोगे ईजीली है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली इसमें, ठीक है। उसके बाद सेकेंड आपको दिया हुआ है इज मैटर अराउंड अस प्योर सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर, मतलब कि ये जो चैप्टर है इसमें से जो मिक्सचर के कंपोनेंट्स हैं उनको सेपरेशन करने की जो मेथड्स है वो वाला यहाँ से पार्ट क्या कर दिया गया है, रिमूव कर दिया है। तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद थर्ड है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से देखिए मोल कंसेप्ट जो है वो यहाँ से बिल्कुल रिमूव कर दिया गया है, आपको ये बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। उसके बाद है फोर्थ स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, ठीक है। ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस पर स्टार लगा लीजिए, क्योंकि यहाँ से कुछ डिलीट नहीं हुआ है और यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सभी पढ़ना पड़ेगा, जो कि आपको क्लास 10th में भी काम आने वाला है। और उसके बाद आप साइंस लेते हो तो 11th 12th में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो आई होप आपको केमिस्ट्री का समझ में आ गया होगा कि ये जो 4 चैप्टर्स है यहाँ से क्या क्या डिलीट हुआ है। उसके बाद हम देखेंगे बायोलॉजी का। देखिए बायोलॉजी की ये है फिफ्थ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या होती है, सेल होती है। तो सेल बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यदि आप 10th के बाद बायोलॉजी लेते हो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए आपको इसे अच्छे से समझ कर पढ़ना है, इसमें से कुछ डिलीट नहीं हुआ है। उसके बाद है टिश्यू, तो टिश्यू में भी कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, आपको पढ़ना है। उसके बाद 12 दिया हुआ है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, इसमें से भी कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, तो यहाँ से आपको पूरा पढ़ना है। उसके बाद है मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करेंगे फिजिक्स की, ठीक है। और फिजिक्स में देखिए ये है चैप्टर मोशन, है ना। यहाँ से क्या है, ग्राफिकल डेरिवेशन सारी रिमूव कर दी गई है, थोड़ी टफ भी थी, तो अच्छा हुआ, तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, ठीक। उसके बाद 8th दिया हुआ है फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन, यहाँ पर क्या डिलीट किया गया है, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो ये आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद 9th दिया हुआ है ग्रेविटेशन, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एलिमेंट्री आइडिया ऑफ रिलेटिव डेंसिटी यहाँ से रिमूव कर दिया गया है, आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद है 10th वर्क एंड एनर्जी, बिल्कुल स्टार लगाइए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वर्क क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, आपको पता होना चाहिए, है ना। न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं इससे, तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको आगे तक काम आएगा। यदि आप इस क्लास में अच्छे से नहीं समझोगे तो आगे वाली क्लास में दिक्कत होगी, ठीक है। उसके बाद कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी और सोनार स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ऑडिटरी एस्पेक्ट ओनली, ठीक है। तो ये क्या कर दिया गया है, यहाँ से रिमूव कर दिया गया है, आपको ये नहीं पढ़ना है। उसके बाद है 11 चैप्टर साउंड, ध्वनि, है ना, आवाज़, तो यहाँ से कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है, यहाँ से आपको जो भी चैप्टर्स में दिया गया है सब कुछ पढ़ना है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में से क्या क्या रिमूव किया गया है, क्या क्या नहीं रिमूव किया है ना, आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है।
तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और स्टडी मटेरियल के लिए आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो जो चैप्टर्स आने वाले हैं वो ये सारे 12 चैप्टर्स है। ठीक, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।